ये इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं? अपने जो साइक्लोन है वो इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं? भाई वहां तो बहुत लो टेम्परेचर रहता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं? हरिकेन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्वेश्चन आएंगे इससे। हरिकेन वहीं अपने यहाँ इसको साइक्लोन ही बोला जाता है, इंडियन ओशन में इसको बोला जाता है साइक्लोन ही। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली, ये विली विली। और चाइना, जो चाइना को इफेक्ट करता है, चाइना को, उस पर उसे बोलते हैं टाइफून। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है साइक्लोन। हमने क्लाइमेटोलॉजी में कैसे जर्नी स्टार्ट करी थी ना, शुरू से हमने पढ़ा, हीट बजट पढ़ा था, उसके बाद कुछ टेम्परेचर के बारे में जाना, कुछ प्रेशर के बारे में जाना, फिर उसके बाद विंड्स के बारे में जाना, उनके टाइप्स के बारे में जाना, पढ़ा था ना, कुछ परमानेंट विंड्स, कुछ लोकल विंड्स, कुछ सीजनल विंड्स, फिर माउंटेन वैली, माउंटेन ब्रिज, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये सब पढ़े थे ना हमने। फिर हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा अपना फ्रंट्स पढ़ा, एयर मासेस पढ़ा। तो इन सब पूरी जर्नी को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं अपनी क्लाइमेटोलॉजी की। और इस जर्नी में अब अपना ऐड हो गया है साइक्लोन टॉपिक। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन सबने सुना होगा, साइक्लोन अपने इंडियन कोस्ट पे आते रहते हैं ना, यहाँ ये साइक्लोन आया, इस साइक्लोन ने ये हिट किया। तो आज उसको पढ़ते हैं कि ये बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं, और वहीं क्यों बनते हैं, उसी रीजन में क्यों बनते हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ते हैं काफी इंटरेस्टिंग के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। यानी कि साइक्लोन दो टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल टेम्परेट कैसे बता रहे हैं, हम सबको पता है ना अपना ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है और टेम्परेट रीजन कौन सा होता है। ये अपना ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये अपना हो गया ट्रॉपिकल एरिया। वहीं हम मतलब 30 डिग्री तक भी चले जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच जो भी साइक्लोन बनेंगे वो बनेंगे ट्रॉपिकल। और वहीं टेम्परेट, ये इस रीजन में जो भी टेम्परेट वाले रीजन में जो बनेंगे वो बनेंगे, यानी कि 60 डिग्री के आसपास जो बनेंगे वो बनेंगे टेम्परेट अपने साइक्लोन। इन दोनों के डिफरेंस को हम बाद में जानेंगे, अब एक एक करके पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में। तो हम पहले ट्रॉपिकल को उठाते हैं, तो ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल का जो ओरिजिन है वो थर्मल होता है। थर्मल मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बिकॉज ऑफ सन। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, अब इसको देखो मस्त तरीके से, कि बड़ी बहुत मेहनत करके बनाया है, सच में बहुत मेहनत करके बनाया है। तो जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत बस 1 सेकंड 2 मिनट समझने में लगा दो आप लोग। ये अपना पूरा वर्ल्ड है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है अपना इक्वेटर। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि जो अपना सन है, हमें सन की लोकेशन पता है ना। मैं फिर से ये बना देता हूँ, इजी आप लोग समझ जाओ। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की लोकेशन क्या है, हम लोगों ने पढ़ी थी ना, शिफ्ट होती रहती है। कभी 21 जून को क्या होता है, सन एकदम कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर जून ये होता है ना, फिर इधर चलता है 3 महीने, फिर 3 महीने इधर चलता है, फिर 3 महीने इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर 3 महीने इधर शिफ्ट हो जाता है। और कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थवर्ड नहीं जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथवर्ड नहीं जाता था। ये जो शिफ्ट होता रहता है, ये जो शिफ्ट होता रहता है, इसी की वजह से साइक्लोन कैसे इफेक्ट होते हैं ये देखते हैं। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो जो ITCZ है, उससे पहले ये समझा देता हूं। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो ये क्या है, अपना सहारा डेजर्ट, और ये अपना अरब डेजर्ट है ना, और ये अपना थार मरुस्थल, ये सारे क्या करेंगे, इसको पूरे को लो टेम्परेचर बना देंगे। ये बेल्ट तो हाई टेम्परेचर की, हमने प्रेशर बेल्ट्स में पढ़ा था ना, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है और इसको लो में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ITCZ इक्वेटर से खिसक के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ जाएगा। ये ITCZ है, ये ITCZ है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यानी कि जो हवाएं ये हवाएं यहाँ मिल रही थी, जो हवाएं इक्वेटर पे आके मिलती हैं, अपनी ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स अपनी इक्वेटर पे आके मिलती हैं, इक्वेटर पे ही आके तो मिलती हैं, और यहीं पे डोल्ड्रम बनाती हैं। डोल्ड्रम 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये आपस में एक सेल बनाती है और ऊपर चली जाती हैं, मिक्स नहीं होती हैं। तो क्या है ये कहाँ है, ये शिफ्ट हो गया ITCZ। अब ये हवाएं कहाँ मिलेंगी, जो यहाँ से अपनी
साउथ ईस्ट से जो हवाएं आ रही हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके यहां कन्वर्ज होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ आईटी सीजन शिफ्ट हो चुका है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पूरे लो टेम्परेचर क्रिएट हो गया, और जो मैं थर्मल की बात कर रहा था, इसी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कारण बनेगा किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। वहीं इनकी लोकेशन को देखें, लोकेशन क्या है, 23.5 और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है, 23 डिग्री हाफ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ बोथ हेमिस्फीयर में ये इसकी लोकेशन है। वहीं अगर बात करें मूवमेंट की, तो काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन, यानी कि अपना ये इक्वेटर है, तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरीके से घूमेगा। ये घड़ी है, घड़ी के उल्टा, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में घूमेगा क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इसमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूवमेंट मूव करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करता है। और वहीं इसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आएंगी अभी आगे। तो ये क्या है अपना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। वहीं कुछ कंडीशन चाहिए होती है इसको बनने के लिए, वो कौन सी कंडीशन है, टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा, ये मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, और प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जहां फुलफिल हो जाएंगी तो वहां साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर ज्यादा से क्या पड़ रहा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम होगा, मुझे ये बताओ, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे साइक्लोन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, टेम्परेचर किसको ड्राइव करता है, टेम्परेचर ड्राइव करता है प्रेशर को, और प्रेशर ड्राइव करेगा विंड को। ये तीनों हमने पढ़ रखा है इनका लिंक। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, है ना, और लो प्रेशर होगा और विंड की डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो इसी तरीके से प्रेशर ये। वहीं अगर हम कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स से क्या हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, जब अर्थ अपना रोटेट कर रहा है उससे कोरियोलिस फोर्स तो निकल रही है, तो वहीं ये इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं, अपने जो साइक्लोन है वो इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं भाई, वहां तो बहुत लो टेम्परेचर रहता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं। उसका क्या रीजन है, उसका ये रीजन है, जो अपनी इक्वेटर पे है जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, कोई बता पाएगा कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्यों नहीं लगती है, जीरो क्यों होती है, क्योंकि ये देखो, जो अपनी जो हवाएं आ रही हैं, जो अपनी ये हवाएं आ रही हैं, ये क्या है, ये आपस में मिल रही हैं, ये तो तिरछी आ रही हैं, तिरछी हवाएं आ रही है ना, जैसे दो मोटरसाइकिल हैं, दो बाइक मान लो, इस तरीके से आ रही है, तो इस तरीके से आपस में टकराएंगी, तो हो सकता है एक चक्कर लगा के ही रुक जाए, है ना, हो सकता है दो चक्कर लगा ले, या आपस में इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों आ रही थी इसी तिरछी और ये आपस में टकराई, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक चक्कर ही लगा के रुक गई, या मैक्स दो लगा दी। लेकिन अगर ये आमने सामने आ रही हैं, आमने सामने अगर दो बाइक आ रही हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, इसमें तो खतरनाक नुकसान होगा ना, इसमें टकरा के तो हो सकता है 7 पैर ही लगा ले ये लोग। तो यही हमें देखना है, यही विंड्स का हमें इंपॉर्टेंस देखना है कि जो साइक्लोन है वो किससे बनेंगे, आमने सामने बनेंगे, आमने सामने, जो इस तरीके से आएगी उसमें बनेंगे अपने साइक्लोन, आमने सामने टकराएंगे, आमने सामने टकराएंगी उसमें बनेंगे अपने साइक्लोन जो एयर है। तो ये हो गया अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात, कि उसका ओरिजिन, उसका लोकेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी कंडीशंस, और हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझा अच्छे से। अब वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन को बहुत जगह कहीं और नामों से भी जाना जाता है। लाइक अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए के कोस्ट पे इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हरिकेन। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्वेश्चन आएंगे इससे, हरिकेन। वहीं अपने यहाँ इसको साइक्लोन ही बोला जाता है, इंडियन ओशन में इसको बोला जाता है साइक्लोन ही। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली, ये विली विली। और चाइना, जो चाइना को इफेक्ट करता है, चाइना कोस्ट पे उसे बोलते हैं टाइफून। यानी कि 4 नाम है इसके ट्रॉपिकल साइक्लोन के। कौन से, हरिकेन, साइक्लोन, विली विली और टाइफून। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमसे पूछ लेते हैं कि जो चाइना कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जो साइक्लोन आते हैं उसका नाम क्या है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। विली विली कौन से कोस्ट पे आता है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट रहता है। वहीं हरिकेन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन और ज्यादा पावरफुल हो तो इसको हम बोलेंगे टॉर्नेडो।
टॉर्नेडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपनी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात। अब इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। तो आइए इसके कुछ और फीचर्स को जानते हैं कि ये क्या करते हैं। तो ये अपना साइक्लोन का स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर वो होता कैसे है जब डेवलप हो जाता है। तो ये अपना डायग्राम, ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है डायग्राम, यार समझ जाए करो, है ना, मेहनत लगती है डायग्रामों में, तो हंसना नहीं होता है, ठीक है। तो ये है अपना डायग्राम। इस तरीके से साइक्लोन बनता है। जैसे इस यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ क्या है, साइक्लोन बनता रहेगा। जैसे मैं बताऊं साइक्लोन बनता कैसे, ये वार्म ओशन एरिया में बनता है। तो ये यहाँ जहां लो प्रेशर क्रिएट होगा वहीं इसके बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसको चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर ही तो क्रिएट होता है। हाई प्रेशर ये हवाएं कहाँ जाती हैं, हाई प्रेशर की लो की तरफ, हाई प्रेशर से लो की तरफ। ये तो नियम है ना, नियम से भाई भगवान ने इन लोगों को बता रखा है कि भाई तू हाई प्रेशर जब होगा और जब तू लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ खिंचता जाएगा। जैसे तुम लोग खिंचते जाते हो ना, लड़का लड़की की तरफ खिंचता जाता है, देखता है तो यार उसके पीछे पीछे चल देता है। ऐसी लड़की भी कोई लड़का पसंद आ जाए तो उसके पीछे ही खींचे, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की तरह फॉलो करने लगते हो। इसी तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रिश्ता है कि लो प्रेशर जहां बनेगा हाई प्रेशर उसके पीछे पीछे आएगा। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ आता है और इसी तरीके से यहाँ पे ये एयर ऐसे रोटेट करने लगती है और ये बन जाता है साइक्लोन। तो साइक्लोन के कुछ दो तीन अपने स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आई, जब साइक्लोन बनता है तो उसमें एक आई नाम की चीज होती है, साइक्लोन की आंख। भाई साइक्लोन देखेगा भी तो कहाँ किस डायरेक्शन में जाना था, उसकी भी आंख होना जरूरी है। तो ये साइक्लोन की आंख और ये होती है आई वॉल। ये वाला जोन, ये जोन होता है आई, और उसके जस्ट बाद होता है आई वॉल। तो इसमें क्या होता है, आई में ये यहाँ पे क्लियर स्काई होता है और नो रेनफॉल, इसमें बारिश होती ही नहीं है। जो साइक्लोन की आंख होती है उसमें बारिश नहीं होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, डायरेक्ट पूछते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई होती है उसमें क्या बारिश होती है, तो उसमें नहीं बारिश, नो रेनफॉल, बारिश होती ही नहीं है। वहीं अगर आई वॉल की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड और जोन ऑफ हैवीएस्ट रेनफॉल, ये वाला जोन सबसे ज्यादा बारिश होती है, काले बादल होते हैं, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आई वॉल वाला एरिया। फिर इनर साइक्लोन, फिर आउटर साइक्लोन, ऐसे ऐसे साइक्लोन फिर यहाँ खत्म होता रहता है। ये वाला एरिया होता है, ये होता है आउटर साइक्लोन वाला एरिया, ये होता है आउटर साइक्लोन वाला एरिया। तो हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, आई जहाँ पे बारिश नहीं होती है और ये होती है आई, और आई वॉल हैवीएस्ट विंड चलती है, हैवीएस्ट रेनफॉल होती है, लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होती है आई वॉल में। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि आई में ही बारिश क्यों नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर, मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ आई में ही क्यों नहीं हो रही है, तो एक चीज देखना, जब भी हम कुछ चीज ऐसे गोल तरीके से घुमाते हैं तो ये जो बीच का पॉइंट है ये खाली रह जाता है, ये खाली रह जाता है। वही ये यहाँ इसके बीच का पॉइंट है साइक्लोन का, जो खाली रह जाता है। तो ये हो गया अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर। तो यही अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन पर्सपेक्टिव से, कि हमारे इंडियन कोस्ट पे कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं और क्यों आते हैं और कौन से मंथ में आते हैं। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में और ट्रॉपिकल और टेम्परेट के डिफरेंस को जानेंगे। तो आई होप काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।